बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या अब बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। मतलब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी उसके बाद से क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों, जो ये आप लोग के मन में कन्फ्यूजन चल रहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगने की वजह से न हो, तो वो गलत था। बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12 हमेशा की तरह कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, कुछ चेंजेस किए गए हैं। बच्चों, आज हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चेंजेस हैं उसको डिटेल में पढ़ा और वहाँ से 7-8 पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा हूँ, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक बच्चों, तो चलते बच्चों देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। बच्चों, जो पहला पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा है द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 एंड 12 विल कंटिन्यू। पहले पॉइंट में क्या लिखा बच्चों, द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 एंड 12 विल कंटिन्यू। मतलब एनईपी लागू होने की वजह से बोर्ड एग्जाम आपका कोई अफेक्टेड नहीं होगा, वो पहले की तरह कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, नेचर ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम, दोनों की बात कर रहा है, बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम विल चेंज। इसमें कुछ चेंजेज होंगे सो एज टू एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। ठीक बच्चों, एनईपी ने ये फोकस किया है कि जो इस समय अरबों रुपया का व्यापार बड़ी बड़ी कोचिंगें चला रही हैं उसको एलिमिनेट किया जाए। मीन्स बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम के नेचर को कुछ इस तरीके से किया जाए कि कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता न हो। ठीक बच्चों, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या किया, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। साफ साफ बच्चों एनईपी में लिखा है कि अब बच्चों के सिर्फ किताबी ज्ञान से रूबरू नहीं कराना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास या समग्र विकास। मीन्स अब आपको को करिकुलम एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। को करिकुलम एक्टिविटी का मतलब बच्चों कि किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर आपको सामाजिक ज्ञान और साथ साथ उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगला है बच्चों ईजियर बोर्ड एग्जाम। मतलब बोर्ड एग्जाम को और इजी वे में आपके सामने लिया जाएगा और आपको ईजियर बोर्ड एग्जाम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक बच्चों, और आपने देखा होगा जो इसमें सिलेबस आया है खासकर 10th और 12 का, उसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। वो एनईपी 2020 को देखते हुए वो सिलेबस डिजाइन किया गया। ठीक बच्चों, जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, ऑप्शन ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट। पांचवा पॉइंट आपका रिलेटेड है सब्जेक्ट को कैसे आपको चूज करना है। क्या मतलब, सच एज आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वोकेशन अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल वंस। कन्वेंशनल का मतलब जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, अब साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, तब तक क्या था कि या पीसीएम था या पीसीबी था। मीन्स अगर आप मैथ लेना चाहते हो या पीसीएम लेना चाहते हो तो उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी था। अब क्या होगा कि अगर मान लो कोई बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है लेकिन वो केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता है तो वो ह्यूमैनिटी का कोई एक सब्जेक्ट वो ले सकता है। ठीक बच्चों, मतलब आप आर्ट और साइंस आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आर्ट साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हुए मतलब ह्यूमैनिटी पढ़ते हुए मैथ को लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, या पीसीएम के साथ पढ़ते हुए केमिस्ट्री को छोड़ के कोई अदर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी से लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक बच्चों, मतलब अब आपके लिए कोई बाध्यकारी सब्जेक्ट नहीं रह गया। मीन्स आप कहीं से भी, जरूरी है कि ह्यूमैनिटी से कॉमर्स का भी कोई एक सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो साइंस के साथ तो आप लेके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक बच्चों, ये था आपका पांचवा पॉइंट, ऑप्शन ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट। जो छठा पॉइंट है बच्चों वो क्या है, फर्दर में डेवलप मॉडल्स एग्जाम सच एज एनुअल्स सेमेस्टर एंड मॉड्यूलर। मीन्स जो ये आपका एग्जाम है इसके पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। किसमें, जैसे एनुअल एग्जाम है, सेमेस्टर है या मॉड्यूलर है। मतलब हो सकता है कि साल में एक बार एग्जाम हो, या हो सकता है कि सेमेस्टर अप्लाई किया जाए, या मॉड्यूलर एग्जाम। मॉड्यूलर एग्जाम क्या था बच्चों, यहाँ पे 7वां पॉइंट में किया गया है कि जो बोर्ड एग्जाम है कुड आल्सो बिकम मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब ये कंडक्टेड मोर देन वंस इन ईयर, एक साल में एक से अधिक बार कंडक्ट किए जाएंगे। जो पहला एग्जाम होगा उसे मेन एग्जाम बोला जाएगा। सेकेंड क्या है, इम्प्रूवमेंट है इफ डिजायर्ड। यदि आप पहले एग्जाम में लग रहा है कि आपका नंबर कम आ गया तो सेकेंड एग्जाम में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो यदि आपको आवश्यकता हुई तो। ठीक है, मतलब साल में अब आपके 2 बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं, एक मेंस, उसको तो देना है। अगर मेंस आपका गड़बड़ गया तो दूसरा इम्प्रूवमेंट, यदि आपको लग रहा है कि हमारा नंबर कम आया है, इम्प्रूवमेंट देके हम
सुधार कर सकते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट देने का मौका मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो कि एक साल में 2 बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं। ठीक बच्चों, 8वां पॉइंट है बच्चों पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो ये था बच्चों एनईपी से रिलेटेड कि आपका बोर्ड एग्जाम किस तरीके से अफेक्ट होगा जब एनईपी 2020 लागू होगा। तो बच्चों ये जो एक कन्फ्यूजन था कि बोर्ड एग्जाम को ख़त्म किया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका कि बोर्ड एग्जाम ख़त्म नहीं होगा, पहले की तरह चलता रहेगा। हाँ, इसमें एक मौका दिया गया है कि एक साल में 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। पहले को मेंस बोला जाएगा, दूसरे को इम्प्रूवमेंट। यदि आपको लग रहा है कि हमारा पहले एग्जाम या मेंस में यदि नंबर कम है तो आप दूसरा इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। तीसरा बच्चों ऑप्शन ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा विकल्प लेके आया गया है कि अगर आप साइंस पढ़ते हुए कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसकी ह्यूमैनिटी ले सकते हो, या ह्यूमैनिटी पढ़ते आप चाहते हो कि मैथ में पढ़ लूँ तो उसको ले सकते हो। ठीक बच्चों, तो ये था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनईपी में फोकस किया गया कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों को टारगेट किया जाए, जो इंट्रेंस एग्जाम के नाम पे कई लाख रुपए फीस लेती है, उसको वे टारगेट करें कि अब की बार सिलेबस इस तरीके का डिजाइन किया जाए कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेज या कोचिंग क्लास लेने की आवश्यकता न पड़े। तो धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।